गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अगले वीडियो में आप लोग को चैप्टर 4 जो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में एक्सरसाइज 4A को पढ़ा दिए हैं। आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर लिए होंगे। होमवर्क भी आप लोग को दिए थे, कंप्लीट कर लिए होंगे, ऐसा है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। न्यू एक्सरसाइज है 4B। एक्सरसाइज 4B क्लास 8 का मैथ है। अब हम शुरू करने, देखिए, इवैल्यूएट ऑफ द फ्लोइंग। इवैल्यूएट ऑफ द फ्लोइंग यानी निम्नलिखित का क्या करना, मूल्यांकन कीजिए, आकलन कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मैथ में इवैल्यूएट का अर्थ होता है क्या करना, पता लगाना, उसका उत्तर देना। जो भी क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, उसको हल करना, हल करके उसके आंसर पता करना। तो इस पार्ट में 4B में क्वेश्चन है 12 यानी 12 क्वेश्चन है। सिर्फ 12 क्वेश्चन, सबसे कम क्वेश्चन है इस 4B में। ये भी क्यूब रूट है। देखिए, क्यूब रूट दिया है। क्यूब कल बताए थे हम आप लोग को। क्यूब का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या, उसको 3 बार यानी 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो आंसर है वो क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग को क्यूब निकालना है। देखिए, यहां लिखा है क्यूब रूट 64। इसका क्यूब क्या होगा, इसका घनमूल, हिंदी में बोलते हैं घनमूल क्या होगा इसका। तो देखिए, इसके घनमूल करने का कोई इसमें मेथड, तरीका नहीं, प्रतिबंध क्या है। जिस विधि से आप चाहते हैं उस विधि से हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बताया है क्या है, प्राइम फैक्टर। इसको प्राइम फैक्टर करके हम चूज कर ले, क्योंकि 3 संख्याओं का क्या करते हैं, पेयर, जोड़ा लगाते हैं, उसमें से एक को चूज कर लेते हैं। जो आता है वही हमारा घनमूल यानी क्यूब होगा। तो देखिए, ये दिया है 64। इसको पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 64 का क्यूब रूट में है तो 64 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 बार यानी 6 टाइम 2 आया है। तो बोले कि हमको क्या करना है, 3 का पेयर लगाना है। 3 ट्रिपलेट जो है था, 3 का हम पेयर लगाकर उसको चूज कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ चूज करते हैं, 3 का हम पेयर लगाते हैं, तो उसमें से एक चूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 संख्याएं सेम हो, एक ही हो, तो हम उसमें से क्या करेंगे, एक संख्या को चूज करेंगे। तो 3 संख्या, उसमें से एक 2 निकल गया और इधर क्या हो गया, इसमें से भी 2 आ गया। अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 इक्वल क्या होता है, 4। तो हमारा क्यूब क्या हुआ, 4। यही हमारा रिजल्ट आया, जो है आंसर आया। तो क्यूब रूट 64 का कितना होगा, घनमूल 4। इसी तरह से टोटल क्वेश्चन जो है 1 से 12 तक सेम इसी तरह से बनाते चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और समझा देते हैं, इसका सलूशन बता देते हैं। आप उसी के आधार पर 12 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई कठिन नहीं है। जो बड़ा अंक होता है उसके लिए अलग से नियम है। जो भी जिस मेथड से आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं बच्चों। तो हम जानते हैं कि आप ये लोग उतार लिए हैं। अब हम इसको मिटाते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन क्यूब रूट 343। इसको भी प्राइम फैक्टर करके हम इसको घनमूल हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह है।
एक ट्रिक है जो कि यहाँ 3 अक्षरों में कभी सब पर ये लागू नहीं होता है, ध्यान देने की बात है। जो सब होता है वही होता है। इसको भी क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए आप कहीं भी अपने कोई में कर लीजिएगा। जैसे 343 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, 3 से, क्योंकि यूनाइट पर क्या है 3 है। ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा ये। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 फिर 7 से डिवाइड होगा, फिर 7 से। देखिए इसका जब हम प्राइम फैक्टर निकाले तो क्या आया, 7 इंटू 7 इंटू 7। ये देख रहे हो यहाँ 3 लिखा रहता है। 3 का मतलब क्या होता है कि जो भी क्यू रूट में होगा वो 3 संख्या सेम हो, उसमें से मात्र एक संख्या ही चूज करेंगे। तो देखिए 7 क्या है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स का मतलब उसमें से 3 दिया। देखिए यहाँ क्यू, तो उसमें से एक संख्या को हम चूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम चूज कर लेंगे 1। क्या 3 7 है तो 1 7 हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 7। इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन जो है देखिए बटा में है, उसको सॉल्व कर देते हैं और उसके आधार पर आप सब लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान है ये क्यूब निकालना, क्योंकि स्क्वायर रूट तो निकाल लिया है। तो क्यूब रूट में क्या करना है, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर लगाना है और क्यूब रूट में 3 का पेयर लगाकर उसमें से चूज कर लेना है, पता लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए लिख रहा है 11 क्वेश्चन है बटा में। देखिए इसको 11 नंबर है। क्यूब रूट में दिया है 125 बाई 216। एक का मेथड है बनाने का, लेकिन अभी जो छोटा छोटा नंबर है इसलिए हम प्राइम फैक्टर से आसानी से निकाल सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। दूसरे में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए क्या करेंगे हम, देखिए जो ऊपर अंश जो बोलते हैं मीटर, उसको क्या करें प्राइम फैक्टर फिर कर देंगे। क्यूब रूट में ही प्राइम फैक्टर करेंगे 125 का, तो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। कहीं कॉपी पर अपने निकाल लीजिएगा डिवाइड। और ये जो है 260 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, यही आएगा जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिए थे कि क्या करना है। ये 3 है तो 3 संख्या जो सेम हो उसमें से एक चूज करेंगे। तो देखिए ऊपर जो है 5 सेम संख्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 का जब हम पेयर लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो गया और इसका भी 3 हो गया। इसमें से जब हम चूज करेंगे तो 5 आ जाएगा और जो ये है 2 इंटू क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या हो गया 5 बाई 2 3 बोल गया 6 होता है। तो 5 अपॉन क्या हो गया 6 या 5 बाई 6, यही हमारा आंसर आ गया। देखिएगा ये 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि फ्रैक्शन में भिन्न में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसको भी करते हैं उसी तरह इसको भी कर लेंगे, अलग अलग दोनों करके उसी तरह बाई में लिख देंगे। देख लीजिए अपना। अब सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 क्वेश्चन सब बजट में 12 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 1 2 और 11। अब बच गया है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज 4B समझ लो कि क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अगले वीडियो में हम
अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4C शुरू करेंगे। 4C में भी मात्र 3 ही क्वेश्चन है। इसको कल इसका सलूशन किया जाएगा, बनाया जाएगा। आज एक्सरसाइज 4B आप लोग कंप्लीट हो गया। 9 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टर करके 3-3 संख्याओं का क्या करना है, चूज कर लेना है। चूज करके उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो अलग अलग क्वेश्चन है सेम आए तो उसको लिख दीजिएगा। और बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उसको निकालने का विधि और अलग है, लेकिन अभी बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया है तुम लोग में, इसलिए मैं दूसरा विधि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा बड़ा अंक रहता है तो उसको बताएंगे अगले चैप्टर में। देखते हैं इससे बड़ा बड़ा यदि नंबर दिया होगा क्यूब रूट निकालने का तो उसका आकलन विधि होता है, उस विधि से आसानी से निकाल सकते हैं सेकेंडों में। तो सीख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम समझ गए कि आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। जब भी होमवर्क हो तो हम चेक करेंगे। अच्छा से बनाकर रखिएगा, इसको साफ साफ अक्षरों में लिखिएगा जो कि समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।